तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम आने वाला है बहुत जल्दी, है ना। 17 फरवरी से आप लोग का बोर्ड एग्जाम तो शुरू होने वाला है और उसको लेकर के आप लोग तैयारी तो कर रहे होंगे। हमने आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। साथ ही साथ हम हैंड आउट का वीडियो लेक्चर आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें से अभी तक हमने 4 चैप्टर का पूरा पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके अपलोड भी कर दिया है यूट्यूब पे, या फिर उसका लिंक आपको दे दिया गया होगा। ठीक है, ये आपको मिल गया होगा। जिसमें से अभी तक हम बात करें तो सोल्यूशन चैप्टर पूरा 3 लेक्चर दिया गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 लेक्चर, 3 लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स के, 3 लेक्चर डी एंड एफ ब्लॉक के। उसी तरह सेम 3 लेक्चर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसमें से 1 लेक्चर हमने बना दिया है। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठो कोई भी चैप्टर का केमिस्ट्री में हैंड आउट के साथ, तो इससे पहले आप 3 चीज को फॉलो कर लो। पहला क्या, सबसे पहला अपना क्लास नोट्स को एक बार अच्छे से रीड करो, उसको अच्छे से एक बार स्टडी करो, पहला। दूसरा क्या, अपने क्लास नोट्स के मदद से एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या बनाओ सर? शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है सर, एक एक बनाना है। क्या, अगर आपके पास टाइम है और आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि NCERT बुक का सारा क्वेश्चन कर लो, सारा क्वेश्चन कर लो। ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये सब कर लेते हो तब 4th नंबर पे तुम हैंड आउट का सारा क्वेश्चन कर लेना, हैंड आउट का सारा क्वेश्चन कर लेना। ये अगर 4 लेयरिंग में तुम अगर पढ़ाई कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका केमिस्ट्री में 95% से कम नंबर तो आएगा ही नहीं। 95% से अधिक क्वेश्चन अपने बोर्ड में तुम अटेम्प्ट कर लोगे। 5% ही क्वेश्चन ऐसा वैसा होगा एक आध जो आप दिक्कत होगा आपको बनाने में, बाकी बात मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हैंड आउट से या आपके वो पढ़ाया गया होगा या कहीं ना कहीं आपके पास मिल जाएगा, अगर ये 4 लेयर में आप पढ़ाई करके जाते हो तो। ठीक है, चलो, तो पढ़ना ऐसे ही लेयर में पढ़ाई करो, तभी तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है, समझ रहे हो। हाँ, अब रूटीन बना, डेली रूटीन बना के पढ़ना ही है आपको। ठीक है, चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर हम 2 तरह का क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, और एक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, हमने इससे पहले आपको एक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जिसके अंदर हमने 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रखा है। आज के एक लेक्चर में आपसे हम डिस्कस करेंगे 8 वेरी शॉर्ट और 6 शॉर्ट, यानी कि टोटल 14 क्वेश्चन है जो लेक्चर नंबर 2 में आपसे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन और क्या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग एकदम आराम से डिटेल में तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को बता रहे, ताकि जो वैसे बच्चे जिनको हैंडआउट पढ़ने के बाद में भी कोई चीज पे डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, ऐसे फिजिकल हैंड आउट इतना बेस्ट तरीके से आपको दिया गया है कि अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्या क्या रहा है, ध्यान से पढ़ो। बोलता है PtCl4 2KCl, क्या दिया था यहाँ पे, PtCl4 और 2 मोल क्या दिया हुआ KCl का। बोलता है डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट ऑफ, बोलता है इससे वो रिएक्शन करा देते हैं AgNO3 से, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओ, तो बोलता है ये AgCl जो है और यहाँ पे जो कंपाउंड होगा, ठीक है, AgCl यहाँ पे बोलता है क्या, डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, यहाँ पे AgCl नहीं देता है। ठीक है, नो रिएक्शन, क्या करेगा सर, अब नो रिएक्शन का मतलब है कि AgNO3 यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो AgNO3 तभी रिएक्ट करता है जब इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस फॉर्म में बनेगा। क्या इस फॉर्म में सर, K2PtCl4। ठीक है, समझ रहे, इस फॉर्म में बाहर में क्या होगा सर, बाहर में 3 मोल Cl होना चाहिए था। कितना होना चाहिए सर, बाहर में 3 मोल Cl का होना चाहिए था, लेकिन बाहर में अगर 3 मोल Cl नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि ये जो Cl है, ठीक है, K2PT, देखो यहाँ K2PtCl4 है, इसका स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसीलिए AgNO3 यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पा रहा होगा। अब AgNO3 रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो बाहर से KCl को ये बाहर नहीं कर पाएगा।
अब Cl को बाहर नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा। देखो बोलता है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड आईपीक नेम। देखो इस कंपाउंड का आईपीक नाम क्या होगा सर? देखो K2PtCl4 है, तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या बनेगा सर? देखो तो इसका नाम बनेगा क्या? पोटासियम। देखो 2 गुने +1 प्लस एक्स प्लस 4 गुने -1 बराबर कितना? 0। एक्स और क्या पे -2 प्लस माइनस -2, एक्स बराबर कितना सर? +2 है। ठीक है, हाँ एक्स बराबर कितना? +2। इसका आईपीक नाम बात करो, आईपीक नाम होगा यहाँ पे पोटासियम टेट्रा क्लोरो प्लैटिनेट। ठीक है, प्लैटिनेट 2। ठीक है, क्लियर है? समझ रहे? तो ये बन जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड आईपीक नेम। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हुआ, आईपीक नेम ये हुआ। ठीक है, लिख दिए। देखो ये K2PtCl4 ये बन गया। ठीक है, पोटासियम पे 2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और ये इसका नाम। अब आगे क्या बोलता है सर? बोलता है व्हाई नो AgCl प्रेसिपिटेट विथ AgNO3। AgNO3 से रिएक्शन करते हैं तो AgCl क्यों प्रेसिपिटेट नहीं बनता, ये बता रहा। देखो बोलता क्लोराइड एटम्स आर कोऑर्डिनेटेड टू प्लैटिनम एज ए लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स PtCl4 2-। बोलता है ये क्या है? PtCl4 जो है यहाँ पे ये रिएक्ट कर गया है किसके साथ? देखो PtCl4 जो है वो इस फॉर्म में है। बोलता है नॉट फ्री क्लोराइड आयन, यहाँ पे क्लोराइड आयन किसी तरह से फ्री नहीं है। ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो Ag प्लस रिएक्ट विथ फ्री क्लोराइड आयन। Ag जो है वो क्लोराइड आयन अगर बाहर में फ्री होता है तो उसी से रिएक्ट करता है, लेकिन बाहर में कोई फ्री क्लोराइड आयन नहीं है, जो देता है क्या? AgCl देता। बिकॉज क्लोराइड आर बाउंड स्ट्रांगली इन कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर बंधा हुआ है, इसलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बोलता आर बाउंड स्ट्रांगली इन द कॉम्प्लेक्स एंड नॉट अवेलेबल एज अ फ्री क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन फ्री क्लोराइड आयन के रूप में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए AgCl इज नॉट फॉर्म, यहाँ पे AgCl नहीं बनेगा। ठीक है, समझ रहे? AgCl इज नॉट फॉर्म ऑन एडिशन ऑफ AgNO3, इसलिए बोलता है आप यहाँ पे ऐड करोगे किसमें? PCl4 और 2 मोल KCl में अगर आप AgNO3 ऐड करोगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो Cl4 है वो फ्री नहीं है। ठीक है, अब फ्री नहीं है तो क्या कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए AgCl प्रेसिपिटेट भी नहीं बनेगा। क्लियर है? आगे समझ रहे हैं? AgCl प्रेसिपिटेट नो। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। क्लियर है? आगे चलो सर, क्या बोलता है? CBSE 2025 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? बोलता है PtCl4 इंटू 2KCl प्लस AgNO3 विलयन के साथ AgCl का अवक्षेप नहीं देता है। संकुल को संरचनात्मक सूत्र और आईपीक नाम लिखे। तो ये भी तो लिख दिए। देखो ये संकुल का फॉर्मूला है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसका नाम है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? पोटासियम टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनेट। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? आगे चलें। चले आगे। देखो आगे, आगे क्या है? वही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो आगे। अब बोलता है एक्सप्लेन CuNH3 पे 3+ इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जबकि NiNH3 पे 2+ इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। व्हाई? देखो इसको एक्सप्लेन करने का मतलब है नीचे इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इसका वेरिएशन के साथ कर देते। देखो सॉल्व या फिर आंसर लिखो। देखो NH3 6 टाइम 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
x प्लस 6 गुने 0 बराबर कितना +3, x बराबर कितना +3, ठीक है। 27 आर्गन का 18 4s का 0 देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, क्लियर है। अब है क्या यहाँ पे सर, यहाँ पे देखो ये है 3D, ये 4s और ये 4p। अब होता क्या सर, ध्यान दो, यहाँ पे सब कुछ बात डिपेंड करेगा लिगेंड पे। NH3 कैसा आता है यहाँ पे, ये है अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 है, तो देखो इसलिए जब हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में किसमें है सर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अमोनिया जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम करता है। इसका पेयरिंग है, इसका क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जब पेयरिंग होगा तो क्या होगा सर, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे सॉरी, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। हाँ, यानी कि क्या होगा सर, यहाँ पे देखो ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 2 4 2 6, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। देखो क्या बना सर, यहाँ पे इंटरमिक्स करेंगे, देखो मिक्स होगा, क्या बना सर यहाँ पे हाइब्रिडेशन, 2D का, 1s का, 3p का, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या बना, D2sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या आएगा सर, लिगेंड आएगा, कौन सा लिगेंड है सर यहाँ पे, सबका सब अमोनिया लिगेंड है, ठीक है, NH3 लिगेंड, NH3 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 और यहाँ भी क्या NH3। तो ये कहाँ का ऑर्बिटल यूज कर रहा है सर, ये अंदर का ऑर्बिटल यूज कर रहा है, तो इसको बोल देंगे क्या, डी अंदर का यूज हो रहा है, तो ये हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स 10, इस प्रकार ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा ले लो सर, दूसरा लिया हुआ यहाँ पे NiNH3 6 पे 2 + चार्ज, ठीक है, NiNH3 6 पे 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। देखो XR कितना है, 2 आया, ठीक है, क्लियर है। निकेल का 28, आर्गन का 18, 4s का 0, 3D का 8, ठीक है, क्लियर है। हाँ, आगे बढ़े,
देखो अब क्या है यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये निकेल जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, ये लोअर है, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो क्या होता है सर, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जब होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब होता है, तो इसको अमोनिया को यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड मानते हैं कि अमोनिया जो है WFL वीक फील्ड लिगेंड के जैसा काम करेगा। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, नो पेयरिंग, यहाँ पे कोई पेयरिंग होता नहीं है, ठीक है, कोई पेयरिंग नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे जो इंटरमिक्स होगा, देखो देखो ये सब ऐसे ही रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे 4s 4p और 4d आ जाएगा यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। हमको 6 चाहिए, देखो कॉम्बाइन कहाँ से होगा सर, 6 बॉक्स, देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे, 1 2 3 1 4 2 6, 4s 4p 4d, हाइड्रोजन क्या बनेगा सर यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 1 6, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा सर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर है। आगे चाहिए सर, देखो चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गया। अब क्या करो सर यहाँ पे, 6 करने के बाद, सॉरी 6 पे ऐसे मत करो यार, देखो 1 अमोनिया, 1 अमोनिया, सब ये हाइब्रिडाइजेशन है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से, ठीक है, 1 अमोनिया, 1 अमोनिया, 1 अमोनिया, 1 अमोनिया, ठीक है, क्लियर है। तो इसको बोलेंगे क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया 10। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि बाहर वाला कॉम्प्लेक्स डी यूज किया, तो इट इज अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यही पूछा है, यही बनाना था, बात समझ गए। देखो ये आपको आना चाहिए, इसको हम काफी डिटेल में बताएं, थोड़ा स्थिर से समझ लिखना, ठीक है, अपने नोट्स को रिवीजन करो, मैं बार बार यही कहूंगा कि देखो तुम जितना ज्यादा नोट्स पढ़ोगे ना बेटा, तुम्हारे लिए आसान वही होगा, तुमको समझ में तभी आएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, बाकी बात यहाँ जो अभी हम बनाए हैं, इसी बात को सेम टू सेम आपके आपके हैंडआउट में मेंशन भी किए हुए कि when the complex form involve the inner n-1 d orbital from hybridization d2sp3 the complex is called inner orbital complex। इतना डेफिनेशन तुम लिख भी सकते हो या तो इसे सॉल्व करके दिखा दो चलेगा। CONH3 6 पे 3 पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व इनर ऑर्बिटल, ठीक है, इनर ऑर्बिटल, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। व्हेन द कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व यूज ऑफ आउटर एनडी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 बाहर का डी ऑर्बिटल, तो कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 1 मार्क्स का है, दो ये क्या बोलते हैं वेरी शॉर्ट में, तो इतना भी लिख करके तुम काम चला सकते हो, ठीक है। हाँ, इसका हमने आगे सॉल्व भी करके, देखो वही हमने सीधा सीधा लिख दिया, ठीक है। हिंदी में भी सेम वही कहानी है कि एक है इनर और पहला वाला है क्या, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बाहरी संकुल और वो आंतरिक संकुल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखो इसका हमने स्ट्रक्चर भी ऐड कर दिया था, देखो यहाँ पे अंदर का ऐड हुआ d2sp3, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एकदम डिटेल में हमने इसलिए लिख दिया है हर चीज को बारीकी से, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, अगर एक बार समझ में आ जाएगा तुम आराम से सब कुछ बना दोगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, क्वेश्चन का एक भी तरीके का क्वेश्चन छोड़ना मत,
जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, तुम्हारा ब्रेन उतना ही शार्प हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए मेरी? हाँ, चल आगे। आगे क्या है सर, ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन कि नेम द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आईपेक नॉर्म्स। आईपेक नॉर्म के हिसाब से, आईपेक्स का जो नॉर्म है, नॉर्म्स मतलब क्या, उसके जो रूल है उसके हिसाब से इसका नाम लिखो। देखो कोई भी कंपाउंड का बेटा नाम लिखना हो ना, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का एक्स मानो, ठीक है। अमोनिया का 4 अमोनिया, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0, वाटर भी एक न्यूट्रल लिगेंड है 0, क्लोरीन का -1, और बाहर में क्लोरीन क्या है, ये 2 है, ये भी -1, ओवरऑल चार्ज क्या है 0। चलो कैलकुलेट करो, एक्स बराबर कितना है सर, यहाँ पे सब ये कट गया, -3 बराबर 0, यहाँ पे एक्स बराबर कितना है सर, +3। क्लियर है? अब इसका नाम लिखो सर, देखो टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, ठीक है, टेट्रा अमीन या अमीनो जो लिखना है, ठीक है, नाम लिख देना, ठीक है। टेट्रा अमीन एक्वा, वाटर का तो एक्वा ही लिखेंगे, एक्वा, C4 क्लोरो, ठीक है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है, तो यही नाम हो क्या, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है, ये हुआ आईपिक। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स वैसे ही लिखते हैं, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता तो ATE जोड़ते कोबाल्ट में, ठीक है, तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, ये भी एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। इसका अगर लिखा जाए, देखो कैसे लिखाएंगे, क्रोमियम का एक्स मानो, एक्स प्लस क्लोरीन का 2 गुने -1 प्लस EN का होता है न्यूट्रल लिगेंड 0 प्लस -1 बराबर 0, तो एक्स बराबर यहाँ भी कितना है सर, +3 आया, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखोगे सर, देखो इसका नाम क्लोरो, ये इथेन 1,2 डायमिन, यहाँ 20 से स्टार्ट होगा क्या, 20, ठीक है, डाई क्लोरो 20, ठीक है, डाई क्लोरो 20, इथेन, ई से पहले सी आता है इसलिए इथेन, 1,2 डाई अमीन, क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है। थ्री क्लोराइड, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हमारा हुआ नाम इसका। चलो इसको लिख लो, ये क्वेश्चन नंबर 17 का 2 क्वेश्चन दिया, प्यारा प्यारा सा, देखो आईपेक नेम आपको प्रैक्टिस करके जाना, देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है, टेट्रामीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, या फिर डाई क्लोरिडो 20 इथेन 1,2 डायमीन या क्रोमियम 3 क्लोराइड, हिंदी में भी लिखा हुआ है सेम बात, ठीक है। तो हमने आईपीएसी नाम लिखने का आपका जो तरीका है उसको हम बता रखें कि कैसे आपको सेंट्रल मेटल आइटम पहचानना है, कैसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर पहचानना है, कैसे उसमें लिगेंड का नाम लिखना है, ये सारा बात मेरा बताया हुआ है। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो तो आप अपने आप ही सबका नाम लिख लोगे। एनसीईआरटी में जितना नाम दिया, अगर तुम उसको प्रैक्टिस कर लेते हो ना सारा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, तुम अपने आप इसका नाम लिख लोगे। चलो इसका नाम लिखते हैं सर, क्या लिखा हुआ, CuNH3 5 और NO। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालो सर, देखो कोबाल्ट का एक्स मानो, ये अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस ONO क्या होता है -1, ओवरऑल क्या +2, तो एक्स बराबर क्या है +2, एक्स बराबर कितना +3। क्लियर है? आईपेक नेम क्या है, आईपेक नेम है यहाँ पे पेंटामीन, देखो NH3 का पेंटा, पेंटा अमीन, ठीक है, पेंटामीन के बाद न्यूट्रिटो, ओ दिया तो न्यूट्रिटो ओ ले लो, ठीक है, कोबाल्ट, थ्री, बाहर में क्या है कुछ नहीं है तो आयन लगा दो, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, आयन है, कुछ भी चार्ज नहीं तो आयन लगा दो, ठीक है। इसका नाम हुआ, इसका नाम लिखो यहाँ पे, देखो क्या, 2 + 1 + x + 4 गुने -1 बराबर 0, क्या होगा सर यहाँ पे x बराबर
-4 -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना होता है यहाँ पे +2। ये हुआ, यानी कि इसका नाम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे सर? देखो देखो ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, तो ATE लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटासियम टेट्राक्लोरो निकलेट। निकलेट थ्रू, ठीक है, निकलेट 2। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पोटासियम टेट्राक्लोरो निकलेट 2। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, है ना? आगे बढ़े सर। क्लियर है? देखो आगे, आगे क्या है? देखो यहाँ पे पेंटा अमीन निट्रिटो ओ कोबाल्ट 3 आयन, पोटासियम टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2 आयन। ठीक है, तो ये दोनों इसका नाम है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, CBSE क्वेश्चन नंबर 2023 है। आगे बात करें सर, आगे क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द चिलेट कॉम्प्लेक्स? चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या है एंड गिव वन एग्जांपल। देखो चिलेट कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है वैसा कॉम्प्लेक्स जो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना। जैसे देखो अगर हम बात करें ऑक्सलेट आयन का, देखो ये बात हम एक पहले ही बता चुके हैं जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। देखो ये मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, तो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, ये चिलेट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दूसरा EDTA 4 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, तो ये लोन पर जो उधर दिखा रहे थे दिखाओ। क्या करेंगे, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब है क्या, वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर क्या एक से अधिक क्या लिगेंड लगा हो। ठीक है, वही लिखे क्या, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच पॉलीडेंटेट लिगेंड अटैच, वैसा लिगेंड जिसमें क्या एक से अधिक डोनर साइट हो टू ए मेटल आयन थ्रू 2 और मोर डोनर एटम्स फॉर्मिंग ए रिंग चिलेट स्ट्रक्चर। एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है या चिलेट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम चिलेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे COOX3 पे 3 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये ऑक्सीडेट आयन जो है एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है कोबाल्ट के साथ, जिसके लिए क्या चिलेट कॉम्प्लेक्स या चिलेटिंग लिगेंड कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बॉन्ड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, मतलब वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके पास डोनर एटम एक से अधिक। जैसे ये है ऑक्सिलेट, सेम है जिसको तुम होमोलैप्टिक कहते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हेट्रोलैप्टिक। क्या कहेंगे सर? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 भी वही है, किलेट क्या कहते हैं उदाहरण सहित बताइए, और हेटेरोलैप्टिक संकुल क्या है, तो वही वैसा जिसमें एक क्या एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना है उसको क्या कहेंगे हम लोग, किलेट कहेंगे या चिलेट कहेंगे। या फिर जिसमें मोर देन वन डोनर ग्रुप हो या मोर देन वन क्या लिगेंड लगा हो उसको बोलेंगे क्या हम लोग, एक तरह से क्या बोल देंगे उसको सर, उसको हम कह देंगे यहाँ पे क्या, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। आगे देखो, वाई चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्स विथ यूनिडेंटेड लिगेंड। बोलता है चिलेट कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? ठीक है, देन अन यूनिडेंटेड कॉम्प्लेक्स। चिलेट कॉम्प्लेक्स स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है जो स्टेबिलिटी ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू यूनिडेंटेड। ठीक है, तो वही बात यहाँ हमने लिखा है क्या,
two or more donor atoms simultaneously bind to a single metal ion and form a cyclic structure। जैसे देखो यहाँ पे क्या, ठीक है, देखो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, देख रहे हो। देखो क्लियर है, बात समझ गए। वही अगर हम ले लें क्या, NH3 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 ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखो ये यूनिट इंटेट है, तो ये क्या है, ये साइक्लिक कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा, ठीक है। बोलता है टू और मोर डोनर एटम साइमल्टेनियसली बाइंड टू सिंगल मेटल आयन एंड फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर विच मेक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जो ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाता है बिटवीन मेटल और लिगेंड के बीच। गिव्स एनर्जी इन चिलेट इज लोअर, बोलता है गिव्स एनर्जी जो होता है चिलेट कॉम्प्लेक्स में लो हो जाता है, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू यूनिडेटेड लिगेंड। इसके तुलना में कहीं ना कहीं ये क्या है, ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ ज्यादा डोनर साइट लगा हुआ है मेटल के ऊपर, तो मेटल ज्यादा देर तक स्टेबल होगा, कॉम्प्लेक्स लंबा समय तक स्टेबल होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या था सर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है एक तरह से लिगेंड के बारे में बताता है, लिगेंड की कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है। देखो बोलता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, ये लिगेंड के अरेंजमेंट के बारे में बताता है। इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, ये उसके फील्ड स्ट्रेंथ बोलता है, उनका इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ किस तरह से बढ़ता है उसके बारे में बताता है। बेस्ड ऑन देयर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये किस तरह के लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसके आधार पे। बाय कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग डिफरेंट लिगेंड, कॉम्प्लेक्स जो है अलग अलग लिगेंड को क्या करता है यहाँ कंटेन करता है, ठीक है। जैसे बात करें, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कार्बोनवाइल, फिर साइनाइड, फिर नाइट्रोनियम, फिर EN, फिर NH3, फिर H2O, फिर हाइड्रोक्साइड आयन, फिर फ्लोराइड आयन, फिर क्लोराइड आयन, फिर ब्रोमाइड आयन, फिर आयोडाइड आयन, ठीक है। ये सब क्या है सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, बात समझ रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह का लिगेंड है, एक वीक फील्ड लिगेंड, दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड का बात करें तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है सर, पेयरिंग एनर्जी लो हो जाता है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। चलिए लोअर DD ऑर्बिटल, देखो क्या बोलता है यहाँ पे कि लोअर DD ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, लोअर DD ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी डज नॉट फेवर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग एनर्जी को फेवर नहीं करता वीक फील्ड लिगेंड, इसलिए यहाँ पे क्या नॉट पेयरिंग, क्या होगा सर यहाँ पे नॉट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, इसलिए हायर DD ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी डज नॉट फेवर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अरे उल्टा लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग एनर्जी फेवर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे होगा, ठीक है, फेवर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है, वीक फील्ड लिगेंड पेयर करता नहीं है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया कि लिगेंड क्या दो या दो से अधिक दाता परमाणु एक साथ कहीं एक धातु के आयन से जुड़े होते हैं, उसकी चक्रीय संरचना बनती है जो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। वही लिगेंड के क्षेत्र की शक्ति को बढ़ाने के क्रम में श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है, जिसको हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रृंखला कहा जाता है। और इसके लिए क्या डिफरेंस है दोनों के बीच, दुर्बल फील्ड लिगेंड और प्रबल फील्ड लिगेंड, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये सब लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, क्या है सर 3 मार्क्स का है। देखो जो क्वेश्चन पीछे बताएं, ठीक है, वैसा ही रिपीटेड क्वेश्चन। देखो 3 नंबर में ज्यादा लिखना होता है, 2 नंबर में कम लिखना पड़ता है, 1 नंबर में उससे भी कम लिखना पड़ता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, ध्यान रखना,
क्वेश्चन इसी पैटर्न में तुम्हारे बोर्ड में आएगा, इससे बाहर पैटर्न में नहीं जाएगा। ठीक है, पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चन का, बस तुमको पढ़ के जाना है ध्यान से। देखो ये क्वेश्चन 2025 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि वाई व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला COCl NH3 6 टाइम COCl3 6NH3 इज मिक्स्ड विथ एक्सेस ऑफ AgNO3, बोलता है ये AgNO3 के साथ मिक्स किया जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 मोल ऑफ AgCl आर प्रिसिपिटेटेड, बोलता है 3 मोल AgCl बन जाता है। तो बोलता है पर मोल ऑफ कंपाउंड राइट दी स्ट्रक्चर। देखो होगा क्या, ये जो लिखा हुआ है COCl3 क्या है यहाँ पे COCl3 6NH3, यही है, ये वर्नर कॉम्प्लेक्स। क्या है सर, ये वर्नर कॉम्प्लेक्स। वर्नर कॉम्प्लेक्स को अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बदलें क्या होता सर, होता कुछ ऐसे, ब्रैकेट के अंदर CONH3 6 टाइम्स और Cl3 बाहर आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे CO 6 टाइम, 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज, इसको रिएक्शन कराना है किसी AgNO3 के साथ। होता क्या है, AgCl यहाँ पे बाहर हो जाएगा। ठीक है, देखो CONH3 6 टाइम, यहाँ पे NO3 3 टाइम्स प्लस AgCl। ठीक है, 3 मोल यहाँ निकलेगा, यहाँ भी 3 मोल निकलेगा। ठीक है, अब होगा क्या सर, यही बोल रहा है किसका नाम, बोलता स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये बन गया पहला। दूसरा क्या बोलता है आईपेक नेम, इसका आईपेक नाम लिख दो दूसरा। तीसरा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो हाइब्रिडाइजेशन भी इसका लिख दो, तीनों हो जाएगा। देखो लिख रखा है हमने क्या, सबसे पहले गिव COCl3 6NH3 gives 3 मोल ऑफ AgCl with excess of AgNO3, therefore 3 फ्री क्लोराइड आयन, इसका मतलब 3 क्लोराइड आयन फ्री है। तो दैट मीन्स क्लोराइड्स आर काउंटर आयन, क्लोराइड काउंटर आयन होगा, नॉट कोऑर्डिनेटेड टू CO, ये CO के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होगा, यानी फॉर्मूला क्या बनेगा सर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ, देखो इसी फॉर्मूला को हमने लिखा है ना, क्या CONH3 6 टाइम Cl3, देखो यही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, आ गया। अब इसका नाम लिखो सर, नाम कैसे लिखेंगे सर इसका, इसका नाम होगा हेक्सा अमीन कोबाल्ट। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला सर यहाँ पे, +3 निकलेगा। ठीक है, क्लोराइड। ठीक है, समझ रहे हैं, ये होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ दिया है, देखो हाइब्रिडेशन के लिए क्या करना पड़ता था, x + 6 गुने 0 बाहर x रहा कितना +3। ठीक है, देखो आर्गन का 18, कोबाल्ट का 27। ठीक है, क्या बचा, 6 बचा। क्लियर है, 6 बचा, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, देखो पेयरिंग कराएगा। ठीक है, देखो यानी कि आप यहाँ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, -4s और 4p। ठीक है,
क्लियर है? छह लगा, तीन तीन छह, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे? एक दो तीन चार पांच और एक छह, ठीक है। D2sp3। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? तो ये क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आया? ठीक, देखो बोलता है यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 3+3, CO पे +3, Ag4s0 3d6। क्लियर है? बोलता CO पे +3 आया, हैज ए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d सबसेल, NH3 इज नॉट स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड अप। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पेयर अप हो जाता है। यहाँ पे बोलते DsP3 हाइड्रोजन, क्या बना था? DsP3 हाइड्रोजन। यही यहाँ पे बोल रहा था बनने, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी को यहाँ पे बनाने बोल रहे थे, बन गया ये। इसका हिंदी में भी सेम कहानी वही है, ठीक है। इसको भी हिंदी में सेम टू सेम बना है, इसको देख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। ये भी 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता सर क्वेश्चन, देखो ध्यान से। बोलता है यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। बोलता है हाइब्रिडेशन बताओ और मैग्नेटिक बिहेवियर को ही बता दो। CONH3Cl3, ठीक है। देखो दूसरा K2NiCl4, तीसरा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 आयन व्हेन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एनर्जी ज्यादा हो, किससे? पेयरिंग एनर्जी, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का बात कर रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये ले लो, अभी इसका बताएं पीछे, ठीक है, फिर से बताओ। एक्स बराबर कितना हो? ठीक है, 3D क्या होगा? 6। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिपेंड करेगा अमोनिया। कोबाल्ट क्या है? अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये है, ठीक है। तो क्या होगा सर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? तो देखो इसका मतलब है अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसा काम कर रहा है, SFL के जैसा बिहेव करेगा। SFL में क्या होता है सर? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, ठीक है, यानी कुछ ऐसे देखो। ठीक है, ऐसे जी।
एस पी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्या बना यहाँ पे D2sp3, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या बना था यहाँ पे D2sp3, अमोनिया 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 अमोनिया, ठीक है। ये भी बताए थे, फिर से बता दिए, देखो। समझ रहे हो, तो ऐसे करके स्ट्रक्चर बना। क्या बना था यहाँ पे D2sp2। अब पूछा यहाँ पे क्या बताओ इसका नेचर क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो गया था, n बराबर 0 इलेक्ट्रॉन था, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो क्या, n बराबर 0, मतलब इट इज डाया मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, बोलता है क्या, CO आर्गन 3d6, ठीक है, क्लियर है। बोलता है CO प्लस 3 आयन हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d सबसेट एंड NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अमोनिया क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड अप, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाता है, एंड ये बनाता है क्या D2sp3, इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर माय पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या, 0 है। तो द सबसेल इज पेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक मोमेंट 0, एंड कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक। कंपाउंड क्या है, डायमैग्नेटिक है। इसी तरह यहाँ पे निकेल का जाएगा, ठीक है, किसी का NiCl4 यही था ना, K2 NiCl4, देखो K2 NiCl4, ठीक है, यही था। यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, 3d8 3d8 किया गया। अब यहाँ पे ये क्लोरीन जो है क्या है, क्लोरीन क्या, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होता है। क्या होता है सर, पेयरिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे देखो पेयरिंग नहीं होता है तो हाइब्रिडेशन बनाना पड़ा। देखो यहाँ पे ये लिया गया, ये 2, और बाहर से लिया गया रेस्ट, 4 चाहिए था, ये दोनों को मिला दिया गया। क्या बना, sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन क्या मतलब, टेट्राहेड्रल, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 2, n बराबर कितना, 2। ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर। देखो तो वही बोलता है कॉन्फ़िगरेशन इतना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, इसलिए कंपाउंड क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर। कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है। तो बोलता है यहाँ पे क्या, ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी ज्यादा है ना, p, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, देखो ये ज्यादा होने का मतलब पेयरिंग एनर्जी क्या होगा सर, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा, यानी कि आप समझो D5 कॉन्फ़िगरेशन जो इसको स्प्लिट करना है, ठीक है, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5, इसको टूटेगा, तोड़ो, इसको बोलेंगे T2G, इसको बोलेंगे EG, क्लियर है, 1 2 3, ठीक है। एक 2 3, ठीक, क्लियर है, 4 5, क्लियर है, समझ रहे हैं।
ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, हाँ, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पेयर हो रहा है, इसलिए सारा इलेक्ट्रॉन T2G में चला जाएगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन के बाद देखो हिंदी में भी वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सेम वही कहानी होगा जो यहाँ बता दिए। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हो, पारामैग्नेटिक नेचर। निकेल में क्या हुआ, ये सॉरी निकेल में हो जाएगा पारामैग्नेटिक, और इस केस में क्या हो जाएगा, ये कोबाल्ट के केस में डायमैग्नेटिक। ठीक है, प्रतिचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय। ठीक है, हाँ, ये T2G5 क्या पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसलिए T2G में सारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया सर, अगला क्वेश्चन है 23, ये बोलता है आईपेक नाम लिख दो। आईपेक नाम कैसे लिखेंगे सर, बोलता है राइट द आईपेक नेम ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा सर, आयरन का 2 गुने 0 प्लस क्लोरीन का 2 गुने -1 बराबर कितना, +1 ओवरऑल 0। एक्स बराबर क्या, 2 में क्या +1। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सर, 26। आर्गन का 18, 4s का 1, 3d का कितना 6। ठीक है, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाएंगे। ठीक है, देखो क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +1। ठीक है, +1 है, रुको, बाहर में +1 है, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो +3 हो जाएगा तो इसका नाम क्या होगा, 20 इथेन 1,2 डायमीन, या फिर डाइक्लोरो, देखो क्या नाम है इसका, डाइक्लोरो 20 इथेन 1,2 डायमीन आयरन 3 आयन। ठीक है, समझ रहे हैं, हाँ। इसका नाम लिखोगे तो क्या होगा, आप इसका नाम लिखना चाहोगे तो क्या, एक्स प्लस अमोनिया का 4 गुने 0 प्लस वाटर का क्या होता है 0, एक्स रखना है +3। क्लियर है, ठीक, क्लियर है। देखो होगा क्या, होगा यहाँ पे क्या, इसका नाम देखो, टेट्रा अमीन। ठीक है, ब्रोमो टेट्रा अमीन, ब्रोमो एक्वा, देखो टेट्रा अमीन ब्रोमो एक्वा। ठीक है, एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट सल्फेट, कोबाल्ट 3 सल्फेट। देखो क्या लिखा हुआ है, टेट्रा अमीन एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट 3 सल्फेट आयन। उसी तरह यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टेट्रा साइनोनिक्लेट आयन। ठीक है, देखो टेट्रा साइनोनिक्लेट आयन। ठीक है, ये सारा नाम हम बता चुके हैं आपके नोट्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज इट इज। आपको बिल्कुल आईपीएससी नाम आपको प्रैक्टिस करने का खेल, आप जितना प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा, उतना ही आसानी से आप लिख पाओगे। इसलिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन दी हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द फ्लोइंग। देखो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर स्टैटिक्स एक्सप्लेन करना है, कैसे करोगे सर, सिंपल सी बात है, इसका क्या करो, बीबीटी एक्सप्लेन करने बोला ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो सबसे पहला काम यही होता है कि 3 पॉजिटिव चार्ज, देखो x प्लस 6 गुने 0 बराबर कितना, +3। एक्स बराबर कितना है यहाँ पे, +3। ठीक है, निकेल का सबसे पहले क्या, 27। आर्गन का 18, 4s का 0, 3d का 6। ठीक है, अभी इसका ऑपरेशन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, NH3 क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्लियर है? हाँ, समझ रहे हैं? ठीक है, क्लियर है? क्या बना सर यहाँ पे बनेगा, इसका नाम क्या, इसका हाइब्रिडेशन होगा क्या, D2sp3। देखो इसको एक्सप्लेन करके हमने यहाँ रखा भी है क्या, देखो कोबाल्ट पे क्या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3D सबसेल एंड अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसलिए यहाँ पे क्या हाइब्रिडेशन बना D2sp3। इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, अभी भी कर दिए। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर अप है, और इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने से क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या, हाइब्रिडेशन या D2sp3 इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स since all electrons of subcells are paired, no unpaired electrons is equal to 0 according to magnetic moment is 0 and compound is diamagnetic। compound क्या है, डायमैग्नेटिक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या है, निकेल के केस में, निकेल के केस में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 3D8। ठीक है, 3D8 में यहाँ पे ये, अब हाइब्रिडेशन क्या होगा सर, यहाँ sp3 क्या होगा सर, sp3 होगा टेट्राहेड्रल से डायमैग्नेटिक नेचर। यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबका सब पेयरिंग में है। ठीक है, 4s2 और 3D8, डी यहाँ पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोलता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी क्या 0, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास डायमैग्नेटिक नेचर का। ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट जो है कहीं ना कहीं क्या, देखो इसका इसका एक्सप्लेन ही कर देते को, NiClCO4 को, सही है ना, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। देखो 4 गुने 0 बराबर 0, निकेल का कुछ नहीं 28 है, आर्गन कट रहा 4s का क्या 2, 3D का कितना 8। ठीक है, क्लियर है? अब हुआ क्या यहाँ पे, हुआ यहाँ पे ये देखो, ये सारा इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 3D8 4s। ठीक है, अब यहाँ पे CO क्या है सर, कार्बोनॉइल जो है एक स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट SFL है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है खाली ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, देखो निकेल, जिससे D जो पूरा पूरा भर जाता है। देखो क्या होता है, पूरा DD भर जाता है। ठीक है, S पूरा खाली, और S के बगल में P लेते आते हैं खुद से। देखो ये दोनों मिला देते हैं, क्या होगा सर, sp3 हाइब्रिडेशन। अब ये क्या हो सर, यहाँ पे n बराबर 0 सबका सब पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब डायमैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक
नेचर। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं, बस आराम से पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे, ये डायमैग्नेटिक नेचर का है, किस डायमैग्नेटिक नेचर का, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाता है, ठीक है। यही कहानी आपका हिंदी में भी सेम टू सेम है, ठीक है। ये भी बता दिए, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, करके देखो। बोलता है राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2। देखो, पोटासियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट ZnOH 4 टाइम्स, ठीक है। दो दिया हुआ है, यानी कि 2 प्लस यहाँ पे ऐसे होगा K2 ZnOH 4 टाइम्स। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे K2 ZnOH 4 टाइम्स, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, आगे क्या दिया होता है, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसका कंडक्टिविटी निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या है, ये तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, क्योंकि कंपाउंड सेम है, ठीक है। x प्लस 3 गुने 0 एक्स बराबर कितना हो जाता है, +3। यहाँ पे कितना, ऑक्सीडेशन नंबर सबका सेम है, चार्ज निकालो, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकालो। देखो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकालेंगे क्या, यहाँ पे ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे कितना +1, यहाँ पे कितना +3, ठीक है। यहाँ पे +2, यहाँ +3, ठीक है। तो चार्ज के हिसाब से सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसमें होगा, 3 चार्ज है सबसे ज्यादा इसमें, फिर 2 फिर 0, ठीक है। इसलिए कंडक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ क्या निकलेगा, चार्ज, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट। हाँ, आगे क्या दिया सर यहाँ पे क्वेश्चन, आगे दिया हुआ है क्या कि आइडेंटिफाई द आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय CONH3 5 टाइम्स NO2। NO2 क्या करता है, NO2 में नाइट्रो ग्रुप है, ये कभी ONO दिखाएगा तो कभी NO2 दिखा देगा। तो ONO और NO2 के कारण ये लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाएगा, और ये सेम टाइप ऑफ लिगेंड यूज जब होता है तो इसको बोलते हैं क्या, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वही बोलता है लिंकेज आइसोमेरिज्म या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। हिंदी में भी सेम वही कहानी है इसका, ठीक है। आगे क्या आता है सर यहाँ पे, बोलता है ड्रॉ दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ COEN 2 टाइम्स Cl2 पे 2 पॉजिटिव चार्ज, विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर COEN 2 टाइम्स Cl2 इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव एंड वाई। बोलता है यहाँ पे इसका ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करना है। बोलता है यहाँ पे विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें कौन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक है। दूसरा, राइट दी हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ COF6 पे 3 नेगेटिव चार्ज। देखो कैसे बनता है सर यहाँ पे, देखो ये है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसका, COEN 2 टाइम्स Cl2 का, ठीक है। COEN 2 टाइम्स Cl2, तो 2 पॉजिटिव चार्ज इसका, ठीक है। सर इसका क्या, ठीक है, समझ रहे हो, ये था ना। इस कंपाउंड का 2 अलग अलग स्ट्रक्चर, सीस फॉर्म, देखो अगर 2 चीज अगर 90 डिग्री में हो सेम लिगेंड तो सीस, दोनों 180 डिग्री में तो ट्रांस, ये सीस और ट्रांस है। बोलता ट्रांस आइसोमर इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता नहीं है, बिकॉज इट्स मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल। इसका मिरर इमेज जब बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, सामने वाला पे क्या होगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। जो चीज सुपर इम्पोजेबल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इनएक्टिव, ठीक है। आगे क्या, अब पूछा हुआ है COF6, ये लिखा है ना, COF6 पे क्या दिया सर, 3 नेगेटिव चार्ज। देखो देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितना आएगा, कोबाल्ट पे +3, ठीक है। आर्गन का 18, 4s का 0, 3d का 6, ठीक है। डी में 6 देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक है, पेयरिंग तो हो नहीं पाएगा। देखो यहाँ पे 6 के लिए क्या मिलाना पड़ेगा, इसको 2 5, ठीक है। इसको
ठीक है, क्या बना था यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, sp3d2 हाइब्रिडेशन, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन, पारामैग्नेटिक नेचर का, कैसा नेचर सर, पारामैग्नेटिक नेचर का ये है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आगे आए, चलो आगे, आगे क्या सर यहाँ पे आगे बोलता है वही कहानी हिंदी में भी सेम टू सेम। देखो इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है, बात समझ रहे। अब आगे क्वेश्चन पूछा था, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ d4। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब ये पेयरिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, इसका बनेगा T2G इज इक्वल D4 लिखा हुआ है, D4 का यहाँ देखो ऑर्बिटल तोड़ो ऐसे करके, ठीक है, देखो 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 4, ठीक है, देखो 1 2 3 और एक यहाँ, ये पेयर नहीं हो पाएगा, तो ये है T2G में 4 और EG में 1, तो ये लिखा है T2G3 और EG1, ठीक है। हाँ, अब बोला नेक्स्ट या बोला यूजिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रिडिक्ट द हाइब्रिडेशन NiCN4 का क्या होता है, NiCN4 का DsP2 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है, क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर, DsP2 होगा, यहाँ पे 4 में 4 ही होगा ना, DsP हाइब्रिडेशन, ठीक है, DsP हाइब्रिडेशन, ठीक है, 4 है तो 4 ही चाहिए, DsP2 भी नहीं, DsP2, ठीक है। चलो लिख ही देते हैं, ठीक है, NiCN4 लिखा हुआ ना, देखो देखो क्या निकलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, निकल +2 निकलेगा, निकल का 28 होता है, ठीक है, आर्गन का 18, फोरस का 0, 3D का 8, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयरिंग करा दो, ठीक है, क्योंकि CN जो है क्या SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा तो क्या होगा फिर 2 4 2 6 2 8, ठीक है, D1 S1 और P2, ठीक है। DsP2 हाइब्रिडेशन, ठीक है, DsP2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। हाँ, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा DsP2 हाइब्रिडेशन और डायमैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि सबका सब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, नेक्स्ट दिया हुआ है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, देखो डाइक्लोरिडो बीस इथेन 1 2 डायमिन कोबाल्ट, देखो कोबाल्ट En 2 टाइम्स Cl2, ठीक है, ये ऊपर पे एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बात समझ गए। हाँ, चलो इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा, क्रिस्टल फोल्ड विपाटन थ्योरम तोड़ के इसको लिख दिएगा T2G और Kg, ठीक है, DD और बाटले के कारण ये बनता है ऐसे करके, क्लियर है। इसका हाइब्रिडेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, ठीक है, चैप्टर नहीं, यहाँ पे ये टॉपिक अभी लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त हुआ है, क्या वेरी शॉर्ट और शॉर्ट समाप्त हुआ है। इसके बाद एक लेक्चर और है जहाँ पे हम केस बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, देखो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया है ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है और बना देना है, ठीक है। चलो इन सभी बातों के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।